हेलो क्यूरियस पीपल। तो आज की वीडियो हॉरर होने वाली है। तो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, तो जस्ट एंजॉय द वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यार। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जो दिखता तो क्लाउन है पर वो शैतान से कम नहीं है। हाँ, उसका नाम है पेनीवाइज। तो कौन है ये पेनीवाइज, आइए जानते हैं। तो पेनीवाइज जो कि एक क्रिएचर है और वह प्री हिस्टोरिक टाइम में ही डार्क डायमेंशन से हमारी अर्थ पर एक कॉमेट के फॉर्म में आया था। और वह कॉमेट एक डेयरी टाउन में गिरा था, एक घर के पास जहाँ सारे सीवर कनेक्ट होते थे, और वहाँ एक कुआं भी था जहाँ वह रहने लगा था। तो ये तो रही इसकी कुछ बेसिक सी बातें। तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी ट्रू फॉर्म के बारे में। तो पेनीवाइज को हमने इट मूवी में एक क्लाउन के फॉर्म में देखा है, पर इसका यह रियल फॉर्म नहीं है। इसका रियल फॉर्म ऑरेंज लाइट्स हैं, जिसे हम डेड लाइट्स भी कहते हैं। अगर कोई इन ऑरेंज लाइट्स को देख लेता है तो वह पैरालाइज हो सकता है, मर सकता है, पागल हो सकता है और दूसरे डायमेंशन में भी जा सकता है। पेनीवाइज की इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह 3-4 साल तक लोगों को मार कर खाता है और फिर यह 27 साल के बाद सोने के लिए चला जाता है। और पेनीवाइज किसी का भी रूप ले सकता है, लोगों को इल्यूजन दिखा सकता है, लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। पेनीवाइज अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें बहुत डराता है, और वह उन चीज़ से डराता है जिससे वह सबसे ज़्यादा डरते हैं। और वह कहता है कि उनका डर उन्हें खाने में सॉल्ट का काम करता है। हमने मूवी में ज़्यादातर पेनीवाइज को क्लाउन के फॉर्म में देखा है, क्योंकि उससे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उसको बच्चों को मार कर खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वे बड़ों से ज़्यादा डरते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया, लोगों का डर उसके लिए सॉल्ट का काम करता है। और वह लोगों को इल्यूज़न दिखा सकता है, जैसे कि रेड बैलून्स, जिसका मतलब है कि पेनीवाइज आसपास ही है। और वह लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है और कुछ भी करा सकता है। और डेयरी टाउन में जहाँ वह गिरा था, वहाँ भी उसने सभी लोगों को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे गायब हो रहे थे। पोस्टर तो छप रहे थे पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। इसका ये मतलब हो सकता है कि उसने सारे डेयरी टाउन को कंट्रोल कर लिया है। और पेनीवाइज ना तो इंसान है और ना ही कोई भूत। इसका मतलब ना तो हम पेनीवाइज को किसी वेपन से हरा सकते हैं और ना ही किसी तंत्र मंत्र से। पर इसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि ये जिसका भी रूप लेता है उसकी पावर के साथ साथ उसकी वीकनेस भी आ जाती है। हम उसकी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उसे भगा तो सकते हैं पर उसे हरा नहीं सकते। तो अगर हमें पेनीवाइज को हराना है तो हमें अपने डर पर काबू पाना होगा, क्योंकि वह उसका ही रूप ले लेता है जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। और यही हमने इस चैप्टर 1 में लास्ट में देखा था। पर उन बच्चों ने अपने डर पर काबू पाया और उस पेनीवाइज को भगा दिया था। और पेनीवाइज चला गया था 27 साल तक सोने के लिए। और वे बच्चे जानते थे कि यह पेनीवाइज 27 साल के बाद आएगा और फिर लोगों को मारना स्टार्ट करेगा। इसीलिए इन सब ने कसम खाई थी कि यह पेनीवाइज जब भी आएगा यह सब उसका सामना करेंगे। और इस चैप्टर 2 में हमने देखा था कि यह बच्चे अब बड़े हो चुके थे और पेनीवाइज भी अब वापस आ चुका था और उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया था। फिर से बच्चे गायब हो रहे थे। लास्ट में इन्होंने एक रिचुअल से पेनीवाइज को मारने की कोशिश की थी, और वह उससे नहीं मारा था, क्योंकि रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए उन सबको अपनी जान देनी पड़ती। तब उन्होंने पेनीवाइज को चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि वह एक जोकर है, एक क्लाउन है, एक बूढ़ी औरत बन जाता है। यह सब सुनकर पेनीवाइज बहुत छोटा हो गया, और इतना छोटा हो गया कि उन लोगों ने उसका दिल निकाल कर क्रश कर दिया और पेनीवाइज मर गया। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर इट के राइटर स्टीफन किंग की स्टोरीज बहुत ही अच्छी होती हैं, पर एंडिंग उतनी ही बेकार होती है। एनीवेज, तो ये रहा आज का वीडियो। होप आपको पता चल गया होगा कि पेनीवाइज कौन है। वैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैं ऐसी वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं। आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, घंटा बजाना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम।